स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज मेरे पास है सिक्योर आई का 4G राउटर। मैं इसे एक साइट पे इंस्टॉल करने वाला हूं। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम इसका आईपी चेंज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, इसका लोकल आईपी क्या होता है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो भाई कुछ इस तरह का राउटर है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं यहाँ से। कुछ सामान मिलता है। सबसे पहले लैन केबल। और अगर मैं इसे कंपेयर करूं कॉफ़ी के या किसी और 4G राउटर से तो उनकी बिल्ड क्वालिटी में इतनी अच्छी केबल नहीं मिलती जितनी ये है। उनमें हमें क्या करना पड़ता है, केबल अलग से डालनी पड़ती है और या फिर बनानी पड़ती है, क्योंकि उसकी जो केबल आती है उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। ये तो बहुत बढ़िया है। उसके बाद अडोप्टर भी बहुत बढ़िया है। और अडोप्टर है हमारा 12 वोल्ट 1 एम्पियर का। आप देख सकते हो, मैं पास करके दिखा दूँगा। इसको एक तरफ रख देते हैं ये। और अब हमारा राउटर M300 वाईफाई 4G LT राउटर, इसका जो इंटरफेस है से मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे कॉफ़ी के राउटर का होता है, क्योंकि उन्होंने सभी ने जो OS है वो एक ही डाल रखा। राउटर की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, मतलब उनसे अच्छी है। कॉफ़ी और जो राउटर है उनसे तो कई गुना बढ़िया है। ये देखो भाई, यहाँ पे आप इसमें अपना चार्जर पॉइंट लगा सकते हो, एक मेमोरी कार्ड नहीं सिम कार्ड लगा सकते हो, इसमें USB अगर आपको कनेक्ट करनी है, और एक लैन पोर्ट। रीसेट का ऑप्शन यहीं पे दे रखा है। ये देखो 2 बटन दे रखे हैं, एक पावर का और एक WPS और नीचे रीसेट। अगर आपको ऑल पिन वगैरह से इसे रीसेट करना है तो कर सकते हो। 4 लाइटें हैं, 5 सिग्नल के लिए है, WPS के लिए है, इंटरनेट की लैन केबल कनेक्ट है या नहीं, वाईफाई सही से काम कर रहा है या नहीं, और पावर है या नहीं। तो अब इसे इंस्टॉल करते हैं पहले। और इंस्टॉल भी मुझे ऊपर करना है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वहाँ पे आप देखो जो रैक लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे उसी में इंस्टॉल करना है इसे। मैं एक साइट पर ही हूँ यहाँ पर, जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसे इंस्टॉल करते हैं पहले, और फिर इसके बाद फ़ोन से कनेक्ट करके मैं पहले आपको बता दूं इसका जो वाईफाई का पासवर्ड है वो क्या है। आप यहाँ से देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका आप पासवर्ड जो है 1 से 8 तक मैनुअल है, और जो इसका IP है वो 0 की सीरीज में होता है। ये भी आप देख लो भाई। और हम जो यहाँ पे कैमरे लगा रहे हैं सारे के सारे 1 की सीरीज़ में है। या तो मुझे इस राउटर का IP चेंज करना पड़ेगा या मुझे कैमरों का IP चेंज करना पड़ेगा। तो मैं दोनों ही करके देखूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे लगभग 1 घंटे का टाइम है और मेरा काम निपट चुका। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद मैं इसको फ़ोन पे एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे हो सकता है ये, और इसका हम पासवर्ड कैसे बदलेंगे और IP कैसे बदल सकते हैं। तो भाई मैंने अभी वाईफाई लगा दिया ऊपर। उस बॉक्स में आप देख रहे हो सारा सिस्टम वहीं पर लगा हुआ है। और ये रहा मेरा लैपटॉप। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ सिक्योर आई को। यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं, और इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 1 से 8 तक है, हम वो चेंज करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने कैमरों का IP चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। जब भी मैं राउटर का IP चेंज कर रहा था, नेटवर्क बार बार जा रहे थे, इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो अभी कनेक्ट हो रहा है डेटा, देखते हैं इससे होता है मोबाइल से। ये देखो कनेक्टेड हो गया। अब हम इसका IP खोलते हैं यहाँ पर, और जो इसका IP है वो है 192. देखो मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। ये सिक्योर आई का खुल चुका है भाई। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट ID और पासवर्ड में एडमिन डालना है। मैं डाल देता हूँ ADMIN, और नीचे भी एडमिन ADMIN। और यहाँ से हम इसे लॉगिन करते हैं, और कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल गया। अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो कॉफ़ी के राउटर जैसा है। अब देख सको मैंने इसमें अभी कोई सिम नहीं लगा रखी, कोई कुछ नहीं लगा रखा। तो ये खुल चुका है हमारे सामने। अब मैं आप लोगों को यहाँ फंक्शन दिखाता हूँ, वाईफाई सेटिंग। और यहाँ से हम इसका नाम चेंज करते हैं। पहले तो ये मैं कर देता हूँ सिक्योर आई वाईफाई या माई वाईफाई। या ऑफिस कर देता हूँ, या कुछ भी, SECUREYE। ठीक है। और अब हम यहाँ से इसका
पासवर्ड भी चेंज करते हैं। मैं पासवर्ड इसका कर देता हूँ अलग, 11223344। ये हमने पासवर्ड कर दिया। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब इसे हम यहाँ से सेव करेंगे और ये कुछ इस तरह की नोटिफिकेशन आएगी, इसे पॉपअप आएगा। इसे आपको यस करना है और आपके जो राउटर है उसका वाईफाई और पासवर्ड दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा चेंज हुए या नहीं? आपको दोबारा वाईफाई में जाना पड़ेगा यहाँ से। अभी तो देखो ये 10 मेरा जो OnePlus है इससे कनेक्ट हो गया फ़ोन से। अब ये देखो सिक्योर आई रहा। अब हम इसे दोबारा कनेक्ट करते हैं, पासवर्ड वही डालते हैं जो हमने बनाया था। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखो, और इसे अब हम कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट हो चुका है और हमारा वाईफाई ऑटोमेटिक खुल चुका है, आप देख सकते हो। और वहीं पर खुला। अब हमें इसका अगर आईपी चेंज करना है तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हमें लैन सेटिंग में जाना है और यहाँ से आपको जो भी आईपी सर्च करना है, जो भी आईपी रखना है वो रख लो। जैसे 0 की जगह आपको 150 की सीरीज में करना है तो 150 कर लो। लेकिन ध्यान रहे आपको इनको भी 150 करना पड़ेगा। ये जो नीचे हैं इनको भी आपको 150 करना पड़ेगा। ये देखो इनवैलिड आईपी दिखा रहा है ना, इसलिए दिखा रहा है। ये यहाँ से हमें 100 की सीरीज की जगह 1 की जगह यहाँ पे हमें 2 करना है। ये देखो अब ये इनवैलिड नहीं दिखाने का और हमारा जो आईपी है वो सेव हो जाएगा यहाँ से। अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि मुझे इसमें प्रॉब्लम आई थी एक, वो ये कि जैसे ही मैंने इसका आईपी चेंज करा 1 की सीरीज़ में करा, इसकी जो इंटरनेट की स्पीड थी वो कम हो गई थी। कुछ तो मैं जो इसमें सिम लगा रहा था वो मैं एयरटेल की लगा रहा था। एयरटेल के सिग्नल वैसे ही यहाँ कम है और भी इसमें ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। आईपी चेंज करने के बाद स्पीड बिल्कुल ही डाउन हो गई थी। तो मैंने एक तो सिम चेंज करवा दी और दूसरा मैं आप लोगों को एक फंक्शन और दिखा देता हूँ इसमें। जिन लोगों को लगता है कि इसके ऊपर 5G लिखा हुआ है, ये 5G है, तो भाई ये 5G ना है, ये आपका 4G राउटर ही है। आप देख सको इसका इंटरफेस, ये सारी डिटेल इसकी। वायर कनेक्ट हो रही है इसमें एक। भाई तुमने इसकी वो नहीं लगाई लैन केबल पीओई स्विच में? नहीं लगी ना? अभी पता चल जाएगा, देख अभी पता चल जाएगा। लो नहीं है भाई, नहीं है। और ये देखो मेरा आई नहीं, हाँ कनेक्टेड है। तो भाई आप लोग देख सकते हो मेरा जो आईपी है वो कनेक्टेड है, राउटर मेरा। अब मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा NVR चल रहा है और ये मेरे कैमरे का आईपी है, ये देखो। और ये मेरा राउटर है सिक्योर आई का, ये देख लो भाई। पासवर्ड नेम, डिवाइस नेम सब कुछ यहाँ से कनेक्टेड है। लैन वायर, स्टैटिक राउटर चेंज। और अगर आपको कभी रीसेट करना हो तो नीचे इसमें फंक्शन मिलता है रीसेट का, यहाँ तक आप इसे रीसेट कर सकते हो। फैक्ट्री रीसेट करोगे तो ऑटोमेटिक पे चला जाएगा, ये मतलब 0 की सीरीज़ पे आ जाएगा। और इसमें कुछ और फंक्शन है, मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। एडवांस में क्या है, नेटवर्क डिटेक्शन और VPN भी है इसमें, फायरवॉल भी है। मतलब ये मेन फंक्शन है जो सभी में होते हैं। आई होप दोस्तों अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे सिक्योर आई का जो वाईफाई राउटर आता है उसका आप पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका आईपी कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको आईपी चेंज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसकी पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताई है। फर्मवेयर कैसे मिलेगा इसका, उसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस राउटर में कॉफी के जो फर्मवेयर है वही चल जाएंगे। इसका जो इंटरफेस है, इसके अंदर जो iOS डला हुआ है वो सेम है जो कॉफी के राउटर में डलता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे एक मिनिमम चार्ज लेके हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और CCTV की नई नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि CCTV की नई नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। और दोस्तों अगर आपके CCTV में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।